दोस्तों, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि अगर अमेरिका और ईरान में सीधे सीधे संघर्ष हो और कोई देश किसी का साथ ना दे तो यह बात सच है कि अमेरिका के पास वो घातक हथियार हैं जो ईरान पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जब बात ईरान और अमेरिका की होती है तो दूरी और इन दूरियों के साथ साथ जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं उसके मुताबिक अमेरिका के लिए भी काफी मुश्किलें होंगी। अब ऐसे में हर एक देश क्या करता है, जब अमेरिका और ईरान में हो रहा है तो क्या तैयारियां होंगी? कोई मिसाइल दिखाएगा, कोई बम गोली बारूद दिखाएगा, लेकिन क्या परिणाम के बाद क्या होगा, यानी युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा, उसकी तैयारी कोई करेगा? जी हां, ईरान यही कर रहा है। 5,000 कब्रें अचानक से क्यों खोद दी गई ईरान के अंदर, वो आपको दिखाऊंगा। किन के लिए खोदी गई हैं दिखाऊंगा। ईरान ने वो कौन से हथियार निकाले जिसकी वजह से जो बीपी है वो बढ़ गया है ट्रंप का, और खamenei साहब ने आगे आकर जो कहा उसका भी असर होता हुआ नजर आया। ईरानी नहीं, जिसके दम पर, जिस देश के दम पर अमेरिका ईरान को दहलाने की कोशिश कर रहा था, वहां से एक वीडियो निकल कर आई। सुरंग के बनी हुई है, और ये ईरान की सुरंगें नहीं है बल्कि उस देश की सुरंगें हैं, उस देश के अंदर बनी हुई सुरंगें हैं जिसके दम पर वो ईरान को चित करने की सोच रहा था। लेकिन उसी देश के अंदर से हथियारों की सुरंगों की वो तस्वीरें निकली जिसमें कह दिया गया कि ईरान पर हमला मतलब अमेरिका का खात्मा। कहां हुआ ये ऐलान, वो दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। युद्धपोत अब भी तैनात है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लफबाजी से ज्यादा अब तक अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। अमेरिका कर भी देता, यह हमला अब से आज से तकरीबन 7 दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हो इसलिए नहीं पाया कि अमेरिका किसी भी ईरान के पड़ोसी देश को अपने साथ मिला नहीं पाया। इसलिए उसने दूसरी चाल चली, जिस आईएसआईएस को अब तक वो आतंकी संगठन करार देता रहा इराक वाला मसले पर, उसी आईएसआईएस को कि लड़ाकों को सीरिया से वो इराक में लाया और इराक से ईरान में घुसाने की कोशिश थी। लेकिन पहले जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं वो ईरान की ताकत की खबर है। वहीं पर बिल्कुल उसी जगह जहां पर युद्धपोत खड़ा है, वहीं पर ईरान ने कुछ ऐसा किया है कि हालत खराब हुई अमेरिका की। क्या है, जरा वीडियो में पहले देखिए। तो खबर यह है कि भाई ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें नेवल भी हैं, एरोस्पेस की इकाइयां शामिल हैं, और लगातार ये वहीं पर पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसे लेकर 2 दिन पहले अमेरिका ने चेतावनी जारी की थी। यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, यानी जिसे सेंटकॉम कहा जाता है, उसने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा संभल कर करिएगा, क्योंकि डर सता रहा था कि कहीं इस एक्सरसाइज के नाम पर कोई मिसाइल उनके अब्राहम लिंकन नाम के जो युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे आगे ना टकरा जाए, तो उसका डर था। वहीं पर ये सब चीजें चल रही है। अब एक और तैयारी का दिखाने जा रहा हूं, वीडियो पहले देखिए। एक के बाद एक कतार में खड़े हुए ये टैंक, मतलब हमें ईरान पूरी तरह से युद्ध के स्थिति में खड़ा हुआ है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है ईरान के अंदर की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि वह युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध का आगाज हो चुका है। कुछ ऐसे ही अब जो तोपखाने हैं वहां से निकालकर ये तमाम मिलिट्री का सामान सेट किया जा रहा है, जिससे आसानी से अमेरिका का जो हमला है उससे बचा जा सके। बहुत सारी चीजें यहां पर की जा रही। ये देखिए, ईरान ने अपने पूर्ववर्ती युद्धाभ्यास का एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसके जरिए वह युद्ध की स्थिति में अपनी ताकत के उम्दा प्रदर्शन का दावा कर रहा है। हमने ही कह चुके हैं कि युद्ध हुआ तो यह ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रीजनल वॉर होगा, और ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट के बावजूद ईरान के साथ डील तलाश रहे हैं। वहीं एक तस्वीर, एक वीडियो ईरान के अंदर से और निकली है जिसने अमेरिका को भी बेचैन किया। बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। जी हां, हमारे कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इसकी ये वीडियो देखिए। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल तो नजर नहीं आई, लेकिन आसमान में ये जो लकीर है वो नजर आई है, और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। एक दो नहीं, ईरान के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबर निकल कर आई। अब ये आईसीबीएम, चूंकि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका जिक्र अभी हमने 7 दिन पहले भी किया था कि आईसीबीएम का सफल परीक्षण रूस के सहयोग से ईरान ने कर लिया है। अमेरिका बेचैन आईसीबीएम से इसलिए है कि अब तक की अगर देखा जाए तो ईरान के पास मिसाइलें तो थीं
2000 किलोमीटर तक की, लेकिन वो अमेरिका के बाहरी इलाके तक रह जाए, ऐसी थी। लेकिन अब ये आईसीबीएम आने से ईरान इतना मजबूत है कि अगर वाकई बर्बादी की कगार पर, तबाही की कगार पर ईरान पहुंचा भी तो अमेरिका को भी दहला सकता है, ऐसी भी खबर है। इसलिए अब ये वीडियोस निकल कर आई, कुछ तस्वीरें भी हैं अलग अलग हिस्सों की। ये तस्वीरें देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने वहां पर मिसाइल ड्रिल शुरू की है पूरे देश के अंदर, यानी कि ईरान के लोगों को तैयार रहने के लिए एक संदेश दिया गया है कि ऐसा तैयार रहिएगा, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। अब ये देखिए जो ये बना हुआ, दूर तक आपको ऐसी तस्वीर नजर आ रही होगी। अमूमन ये तस्वीरें आपने तब देखी होंगी जब आपके इलाके में, आपके आसपास कहीं पर आपने एक नई नवेली बिल्डिंग बनती है या फिर बिल्डिंग में नंबर है, आप अपना घर बनाते हो तो सीवर सिस्टम होता है, तो सीवर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा गटर होते हैं, वहां से होता हुआ नाली के अंदर कैसे पानी जाएगा, बाथरूम का अलग अलग देखा होगा। लेकिन ये सीवर सिस्टम का काम नहीं है, सीवरेज सिस्टम का काम नहीं है, ये कोई गटर नहीं है, दरअसल ये कब्रें हैं। ये 1 2 नहीं 5000 कब्रें बकायदा ईरान की सरकार की तरफ से खोदी गई हैं कि युद्ध के कोई हमला होता है, कुछ होता है, उसके बाद 5000 अमेरिकी सैनिकों को यहीं ईरान के बाहरी क्षेत्र में इसी जगह पर गाड़ा जाएगा। और 1 2 नहीं, ऐसी 5000 कब्रें तैयार की गई, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। बेचैनगी की वीडियो तो एक ये भी निकल कर आई, पहले ही देखिए क्या है। ये ईरान की वीडियो नहीं है, यही एक बड़ी बात है कि ये वीडियो जहां से निकली है, इसी देश के दम पर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की उम्मीद लिए बैठा था अमेरिका, लेकिन वहां से भी अमेरिका खाली हाथ न केवल लौटा है बल्कि चुनौती मिली है। वीडियो देख सकते हैं आप, सुरंगें नजर आएंगी, खामेनेई साहब नजर आएंगे, हूती लड़ाकों की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं इसमें, हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उनकी तस्वीरें, काफी कुछ तस्वीरों के साथ इस पूरे की पूरी वीडियो को न केवल बनाया गया बल्कि काफी कुछ इसमें दिखाया और समझाया गया है। दरअसल ये जो निकल कर आई है तस्वीरें, ये वीडियो, ये इराक के पार्लियामेंट्री फोर्सेस की बताई जा रही हैं, जिन्होंने सुरंगों के साथ साथ अपनी मिसाइल को दुनिया भर के सामने रखा है, जिसका इस्तेमाल दावा किया जा रहा है कि वो ऐसी स्थिति में करेंगे जब ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उन पर हमला करने के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा दावा। इसी से जुड़ी एक और वीडियो निकल कर आई है, वो वीडियो भी देखते चलिए। पहले ये देखते चलिए। तो इसको लेकर जो दावा है वो ये है कि अमेरिकी सैन्य धमकियों के जवाब में अब ईरान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि इराक के सुरंग और टनल में सुरक्षित एसईडी के मिसाइल स्टॉक भी प्रदर्शित कर रहा है। इराकी रेजिस्टेंट ग्रुप सराया अवलिया अल रैम, जिसे एसएडी भी कहा जाता है, ने अपने मिसाइल हथियारों का प्रदर्शन किया जो टनल के भीतर सुरक्षित हैं, और यह अमेरिका के लिए पूरी खबर निकल कर आई है। वहीं खामेनेई साहब ने कहा कि द अमेरिकन शुड नो इफ दे स्टार्ट ए वॉर दिस टाइम इट विल बी ए रीजनल वॉर। ये वैसे नई बात नहीं कही खामेनेई साहब ने, इससे पहले भी 15 दिन 20 दिन पहले ही कही थी, और आपके अपने चैनल ने बताया था कि पहला टारगेट इजराइल है, 500 खैबर मिसाइलें तैनात है उसकी तरफ। लेकिन अमेरिका कि जहां जहां मिलिट्री बेस बने वो देश भी सुरक्षित नहीं है। हमें ईरान ने पहले ही कह दिया था, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, कोई भी देश हो, उसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो इन मिलिट्री बेस पर जरूर हमला होगा, चाहे वो आपके ही देश में क्यों ना बने हो। आपने इनको बुलाया है, अपने यहां रख रखा है, लेकिन अपने मेहमान से कहिए, क्योंकि अमेरिका मेहमानी तो एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर तंबू मम्बू गाड़ के बैठा है, अपने मेहमान से कहिए थोड़ा लिहाज और थोड़ा तमीज में। और अगर आपका मेहमान बददिमाग निकलता है, बदमिजाज निकलता है, तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ उसकी मेहमान नवाजी करने वाले लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। यानी कि इन देशों पर भी हमला होगा, लेकिन रिहायशी इलाके में नहीं, मिलिट्री बेस पर हमला होगा। अब क्या कह रहे हैं खामेनेई साहब, सुनिए। صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با کنونجور هواپیما باشه میاییم چنین میکنیم، این هم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها तो अमेरिका को यह जान लेना चाहिए कि अगर उसने युद्ध की आग लगाई तो यह सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्रीय युद्ध होगा, जिसका जिक्र मैं अभी कर भी रहा था। और सुनिए, जैसे ही ये खबर निकल कर आती है, ट्रंप परेशान, जवाब सुनिएगा उनका, जरा गौर से सुनिए जवाब क्या दे रहे हैं।
हमारे बहुत बड़े और ताकतवर युद्धपोत उस दिशा में जा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन मुझे उम्मीद है, यानी ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान कोई ऐसा समझौता करेगा जो स्वीकार्य होगा। अरे भाई, तुम ताकतवर देश हो, तुम तो हमला करने गए थे, ये डील कहां से बीच में आ गई? यानी अमेरिका भी जानता है कि इस डील के बहाने कैसे भी इस समुद्री इलाके से बाहर आना जरूरी है। साख दाव पर है, साख तो नेतन्याहू की भी दाग पर लग गई है उन्हीं के देश में। कैसे, जरा वीडियो देखिए। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ न केवल अरब का मतलब समझ लीजिए कि मुस्लिम, बल्कि यहूदी भी मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। नेतन्याहू को गद्दी से हटाने का ऐलान इजराइल में हो गया है। नमस्कार।